हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास सिंपली कि रिएक्शंस कैसे होता है उस चीज़ को समझेंगे। तो रिएक्शन समझने के लिए हमारे पास पहला तो बॉन्ड कैसे टूटता है। तो बॉन्ड दो तरीके से टूटता है। ये चीज़ सेम चीज़ हमने एसओ जीओसी में भी सेम चीज़ पढ़ा था कि अगर होमोलिटिक है बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग एक बॉन्ड में अगर हमारे पास होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना तो लॉस ना गेन, ये न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म होगा और इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और जब हमारे पास हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हमारे पास एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव। अब इसको कार्बन के टर्म्स, अगर कार्बन है तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, एक हमारे पास कार्बेनाइन बनेगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड कब हमारे पास टूटेगा? जब हमारे पास लाइट का प्रेजेंस हो। हेटेरोलिटिक कब हमारे पास बॉन्ड टूटेगा? जब हीट दिया रहे या फिर हमारे पास परऑक्साइड दिया रहे, तो इस केस में होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। या तो फ्री अटैकिंग रिएजेंट ही फ्री रेडिकल है। जैसे देखो, फ्री रेडिकल के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे का भी कितना चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा? जब होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो वो फ्री रेडिकल जब हमारे पास अटैकिंग होगा तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हमारे पास होगा। दूसरा है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसका डायपोल मोमेंट हमारे पास जीरो हो। जैसे देखो CCl4 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हर बॉन्ड एक पोलर है, मगर जो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास नॉन पोलर है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन क्या है? डेल्टा नेगेटिव। कार्बन क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। इन केमिस्ट्री में जो साइन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ऐसा हमारे पास होगा डायरेक्शन। अब यहाँ से जब ओवरऑल डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो जीरो आएगा। क्यों? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो अगर मान के चलो कि इन दोनों का हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल दोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे निकाल दोगे तो एक दूसरे के 180 डिग्री पे आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट हेटेरोलिटिक कब होगा हमारे पास? जब रिएक्शंस एसिड या बेस के प्रेजेंस में हो। एसिड और बेस के प्रेजेंस में हो तो हेटेरोलिटिक कैसे होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। अगर हमारे पास हेटेरोलिटिक बॉन्ड अगर ब्रेक करवाना है तो हमें क्या चाहिए कि एक कैटायन हो दूसरा एनायन हो। एसिड और बेस जब हमारे पास टूटता है तो वो भी तो H+OH- या H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ डोनेट करेगा। तो ये जो आयन्स हैं, H+ एक आयन है। आयन मतलब हमारे पास जो बॉन्ड उस पे पास पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल को भी इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड को करता है। दूसरा, अगर हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट ही खुद आयन हो, आयन मतलब कैटायन और एनायन, अगर कैटायन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड फॉर्म करने का, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर दूसरे से अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो उसके पास वो तभी बॉन्ड ब्रेक करेगा जब उसके पास हमारे पास उसके पास इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड हमारे पास ब्रेक करे। दूसरा, अगर हमारे पास मान के चलो कि एनायन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास है या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को ऐसा दूसरा क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल तभी जनरेट होगा जब बॉन्ड हमारे पास टूट करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आए या ऑलरेडी प्रेजेंट हो। मगर फिर भी जब ऑलरेडी अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो उस केस में फिर वैसे मॉलिक्यूल्स उतना जनरली एक्वायर नहीं कर पाता, तो वो हेटेरोलिटिक बॉन्ड को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर सॉल्वेंट, जो होगा वो हेटेरोलिटिक बॉन्ड को सपोर्ट करेगा। पोलर सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा कि जैसे जिसमें डायपोल मोमेंट हमारे पास जीरो ना हो वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो इसका मतलब क्या आएगा कि पोलर सॉल्वेंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स को भी ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव लाना चाहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग समझ गए कि होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड का फ्यूजन होगा। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कब किसको बोला जाएगा उस चीज़ को समझेंगे। तो अगर हम कभी बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल तो एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मतलब
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हमारे पास बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। मगर उसी चीज़ को हम अब देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरली हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन से अगर प्यार है, तो अगर प्यार है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज आर नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा अपने पास। अगर रखेगा तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर अपने दोस्त को बुलाओगे और वो दोस्त को बुलाओगे और उसको ऐसा रहने के लिए वो तुम्हारे पास कमरा ही नहीं है, तो मतलब काहे का इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होगा कि बुलाना तो चाह रहा है और बुलाने के लिए स्पेस भी होगा। और इसी चीज़ को थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में भी समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, रखना नहीं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसो अपने पास रखेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जिसमें ऐसो इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी, रखने की टेंडेंसी नहीं है। तो ऐसा समझ सकते हो क्रश और वाइफ। अगर क्रश है तो पाने की इच्छा है, वाइफ है तो रखना पड़ेगा, तो सेम चीज़ है। अब हमारे पास दूसरा कि जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कि इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, हमेशा नहीं। हमेशा क्या होना चाहिए, ऑक्टेट, हमारे वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब जनरली क्या होता है कि हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अब ये हमेशा हो कोई ज़रूरी नहीं, मगर ये वैकेंट ऑर्बिटल हमेशा प्रेजेंट हो, ये मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। ऑल लेविस एसिड क्या होता है कि अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें तो पहला बात समझना, एसिड और बेस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम एसिड और बेस की बात करने चलें तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने अलग अलग बोला था। तो सबसे पहला आर्हेनियस की बात करते हैं। आर्हेनियस ने एसिड बोला था जो H+ हमारे पास डोनर हो। बेस को इसको बोला था जिसको OH- डोनर हो। दूसरा हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला था कि जो H+ हमारे पास डोनर हो वो एसिड, और H+ जो एक्सेप्टर हो वो हमारे पास बेस। और तीसरा जो होता है वो हमारे पास होता है लेविस क्या बोलता है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर हो, और जो लोन पेयर डोनर हो वो हमारे पास बेस। लोन पेयर हमारे पास डोनर, ये हमारे पास है एसिड और बेस। अब ये भी याद रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट है जनरली H+ और OH- जो हम बात करते हैं वो हमारे पास यूज़ होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। और हमारे पास दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री, इसलिए इसमें पढ़ते हो pH और POH। जब ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और लास्ट हमारे पास कि जो लुइस वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो हमारे पास अप्लीकेबल होता है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनर, वो जनरली हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लीकेबल होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तीनों तो एप्लीकेबल केमिस्ट्री में होता है, मगर मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि H+ और OH- जो आर्हेनियस एसिड बेस की बात करते हैं वो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं। यूज़ तीनों जगह कर सकते हैं, मगर हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में, ब्रॉन्स्टेड को हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और लेविस को हमारे पास इनऑर्गेनिक में। तो हमने देख लिया कि हमारे पास एसिड बेस क्या होगा, वो कितने टाइप्स का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने बोला कि लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। तो यहाँ से यह लेविस एसिड क्या कर रहा था, लोन पेयर एक्सेप्टर था। तो लोन पेयर एक्सेप्टर वही चीज़ बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो लेविस एसिड सारे हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन है तो इसमें 3 बॉन्ड है, एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल, अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। अब हमारे पास इसके पास हो जाएंगे कितने, हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिलेगा तो 8 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ से देखें बोरॉन के कंपाउंड्स ट्राईवैलेंट होंगे। तो अगर ट्राईवैलेंट होंगे तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट कर सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यूज करेगा तो वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास हमने बोला कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 3, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो एक अभी भी ऑर्बिटल्स बचा होगा तो एक्सेप्ट कर सकता है। सेम इसमें भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है लोन पेयर एक्सेप्ट करके, सेम ये भी। तो ये सारे स्पीसीज क्या हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करेगा वो हमारे पास कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। इफ मॉलिक्यूल्स कंटेन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन, तो उनको लोन पेयर उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। और ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन तभी ये डोनेट करेगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उसके पास अगर लोन पेयर रहा तब भी वो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे अगर हम बात करें कि खुद का पेट अगर भरा रहेगा, अगर खुद का पेट भरा रहेगा तभी तो किसी को दूसरे को खाना दोगे। इतना महान नहीं बनना है कि अपना पेट भूखे रखना है और दूसरे को खिलाना है। तो सेम चीज़, ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसके बाद लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेंगे। नेक्स्ट, लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल। लेविस बेस क्या होंगे? जिनके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है, लोन पेयर डोनेट करते हैं, और लोन पेयर डोनेट करेंगे तो लोन पेयर डोनर जो होगा हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। इसके एग्जांपल देखो, इसमें हमारे पास लोन पेयर है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है अमोनिया का, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन आयन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे पास भी हमारे पास लोन पेयर है और ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। हैलोजन्स, कोई भी हैलोजन ले लो, उस पर नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास हमारे पास 3 लोन पेयर्स होंगे और एक बॉन्ड तोड़ दिया, जिसके एक बॉन्ड तोड़ के लिया होगा इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। सेम इसके पास भी हमारे पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें हमारे पास जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर लेगा। सेम यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है वाटर में, तो वाटर के पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर प्रेजेंस है तो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। अब यहाँ से ये चीज़ समझना कि ये जो वाटर है न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर रहा है, तभी एक्ट कर रहा है जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सेम चीज़, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास NH4+ है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, इस चीज़ को समझेंगे। हमारे पास कंडीशन क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल होने का? हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, अमोनिया के पास ये जो अमोनिया है वो 4 बॉन्ड्स बना चुका है हाइड्रोजन के साथ, और इसके पास ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब इसके पास 2s और 2p होगा। इसके पास p 3 होता है और s 1 होगा, तो टोटल 4 ऑर्बिटल है। चारों के चारों ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं। दूसरा, अब बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट तो कंप्लीट है इस बात में, मगर क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं, क्योंकि चारों का 4 बॉन्ड्स बना लिया। एक लोन पेयर था जिसके H+ से बॉन्ड बनाया होगा, तो लोन पेयर नहीं है। नेगेटिव चार्ज तो ऐसी नहीं है इसके पास। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड्स भी नहीं है। तो ये हमारे पास ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल है। तो ज़बरदस्ती का हर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, वो दूसरा स्पीसीज भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर जेईई और नीट की ही बात कर रहे हैं, तो हर बच्चा जेईई और नीट नहीं पढ़ रहा, उसके अलावा भी कोर्सेज है। तो ज़बरदस्ती 2 पार्ट में डिवाइड मत करने लगेगा। हर एक स्पीसीज या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे पास इसमें तो हम बात कर चुके हैं। अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया हमारे पास कैसा एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। दूसरा, अगर हमारे पास PS3 की बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करे या न्यूक्लियोफाइल जैसा। अब यहाँ से देखो, इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या इसके केस में देखो 3D ऑर्बिटल्स हमारे पास कंप्लीटली है और हमारे पास है। यहाँ से देखोगे कि अगर हमारे पास आर्गन, इसका कॉन्फ़िगरेशन 18 अगर आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे
कौन सा था, फास्फोरस 15 आ जाएगा ना, सॉरी। तो इसमें हमारे पास नियॉन करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 और ये हमारे पास 2, 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारे पास 3d ऑर्बिटल है। हमने पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड किसको बोलते हैं, वैलेंस शेल हम किसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल हो। तो अगर n बराबर 3 हाईएस्ट लेवल है तो 3s 3p हमारे पास पार्शली फिल है और 3d। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये 3p भी हमारे पास, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी फुल्ली फिल हो जाएगा, मगर यहाँ पे d ऑर्बिटल्स हमारे पास यूज ही नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेगा या न्यूक्लियोफाइल की बगल वाला स्पीसीज कैसा है। अगर बगल वाला स्पीसीज अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गर रहा, अगर बगल वाला स्पीसीज अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करने लगेगा। अगर बगल वाला स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करने लगेगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या था, लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर है। तो हमारे पास pH3 दोनों साइड जैसा काम कर सकता है, वो डिपेंड करेगा। अब हमारे पास वापस आते हैं, अब हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब हमारे पास कि कोई रिएक्शंस, अगर हम रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिएक्शंस हमारे पास कैसे होते हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। तो अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शंस है तो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास कैसा होगा, एडिशन रिएक्शंस, यही 10th में आपने पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस, ए और बी रिएक्ट करके अगर हमारे पास ए बी बना दे तो वो हमारे पास हो गया एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हो गया कि ए और बी मॉलिक्यूल था, सी से रिएक्ट किया, अब सी क्या करेगा, यहाँ से रिएक्ट करने के बाद बी को रिप्लेस कर दे। तो ये जब रिप्लेसमेंट हुआ तो उसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पहले किसी के साथ हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट था, अब उसको कोई सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसी को तुम लोग थोड़ा सा इसी जैसा सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कि पहले कोई था उसको डिस्प्लेस करके कोई दूसरा आ गया, तो उसी को हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास है ए, एक मॉलिक्यूल्स है ए बी सी और हमारे पास डी है। अब यहाँ से रिएक्शंस हुआ और हमारे पास कंपाउंड्स बना ए सी डी। तो इस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या हो रहा है, गौर से देखो तो बी हमारे पास हटा रहे हैं। अगर हम इसी चीज़ को उल्टा बोलेंगे तो अगर ये रिएक्शंस अगर हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट हो तो क्या ये एडिशन रिएक्शंस होगा, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सेम चीज़ हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होता है। तो एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, दोनों में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर यहाँ तक हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब हमारे पास जो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे कि हमारे पास एडिशन रिएक्शंस कितने टाइप्स के होंगे। तो अगर हम एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे तो एडिशन रिएक्शंस किस में हमारे पास पॉसिबल होगा, पहले उसकी बात करते हैं। तो एडिशन रिएक्शंस हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पॉसिबल होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही क्यों पॉसिबल होता है उस चीज़ को समझना है। जैसे अगर हमने लिया ये अल्कीन लिया, अल्काइन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल आपने पढ़ा होगा कि जो वनस्पति घी से रिफाइनॉल बनाने वाला, तो उसमें हाइड्रोजनेशन करते हो तो वहाँ पे देखोगे तो सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पाई बॉन्ड्स। अब अगर हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस होगा तो गौर से देखो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐड हुए हैं, तो एक पाई के बदले हमारे पास जो 2 सिग्मा बना। अगर हमारे पास एक बॉन्ड टूटा, बॉन्ड किसके बीच टूटा, कार्बन कार्बन के बीच, और ये क्या किया कि बॉन्ड टूटा तो एक पाई के बदले 2 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास फॉर्म हो रहा है। अगर 2 सिग्मा बना, पहले तो ये आपस में था, अगर एक बॉन्ड टूट के बाद हमारे पास अगर 2 बॉन्ड में चेंज होगा तभी तो हमारे पास एडिशन पॉसिबल है। जैसे अगर हमारे पास मैं अपना ही हाथ अगर अपने से मिला रहा हूँ, जब मैं अपना हाथ खोलूँगा तभी तो दूसरे के साथ मिलाऊंगा। तो सेम चीज़ हमारे पास है कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, और 2 सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो खुद से अटैच नहीं होगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होगा, तभी तो एडिशन पॉसिबल है। कि जितना एग्जिस्टिंग हमारे पास अटैचमेंट है, अगर उससे ज़्यादा अटैचमेंट हमारे पास होगा तभी तो एडिशन हमारे पास कंपाउंड्स बनेगा। तो अगर यही तो हमारे पास यहाँ से पता क्या चलता है कि एडिशन जो रिएक्शंस होगा वो सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होगा। ऐसा सेम चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें भी पॉसिबल होगा। तो अगर हमारे यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि एडिशन रिएक्शंस ओनली पॉसिबल इन
अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, अगर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है तो हम लोग बात कर सकते हैं जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसी में हमारे पास एडिशन रिएक्शंस होगा। अगर उसी में एडिशन रिएक्शंस होगा तो हमारे पास ये कोई जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन के बिटवीन ही डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन के बीच ही हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, वो किसी के बीच भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखो, ये जो अगर बॉन्ड टूट रहा था कि पाई बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड टूटने का भी दो तरीका हमने पढ़ा कि हमारे पास कैसा हो सकता है, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक। अगर हमारे पास हेट्रोलिटिक अगर बॉन्ड टूटा तो अब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास ए और बी या ए भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर हेट्रोलिटिक टूटा तो एक पे पॉजिटिव आया होगा, एक पे नेगेटिव आया होगा। तो अगर हमारे पास बात करें तो अगर इस मॉलिक्यूल्स में अगर हेट्रोलिटिक टूटा तो ए और बी आया होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्यों चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल। अगर नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों चाहिए। अब हमारे पास अगर पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का हो तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और फर्स्ट एडिशन अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का हो तो उस केस में हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन दोनों का ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर हमारे पास एडिशन रिएक्शंस हो रहा है, बॉन्ड अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड टूट रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव जनरेट होगा, नेगेटिव जनरेट होगा। पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड होगा। मगर पहला एडिशन किसका हो रहा है उसके बेसिस पे नाम दिया जाता है। तो अगर पहला इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और पहला एडिशन अगर न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब यहाँ से देखो, जनरली हमारे पास अभी हमने कुछ देर पहले बताया था न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल में हमने एक कंडीशन बताया था कि या तो उसके पास लोन पेयर हो, या तो उसके पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, या तीसरा कंडीशन कि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। अब यहाँ से बात समझना कि अगर हमारे पास अल्कीन और अल्काइन में हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये एक्ट कैसे करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जैसा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेंगे तो दूसरा स्पीसीज कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है वो अल्कीन और अल्काइन में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेंगे, और न्यूक्लियोफाइल जैसा अगर एक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेंगे तो चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास अल्कीन और अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है। अब बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, एक बात और जानना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तभी पॉसिबल जनरली हमारे पास जो ऑब्जर्व होता है वो अगर हमारे पास सेम एटम्स के बीच हो मल्टीपल बॉन्ड्स, तब जनरली हमें ये देखने को मिलता है। तभी उसी केस में हमारे पास पाई बॉन्ड्स न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। मतलब इसमें बोल सकते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस दो एटम्स के बीच जीरो हो। दूसरा, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस है वो हमारे पास तभी ऑब्जर्व होता है कि जब हमारे पास ए और बी के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स तो हो तो ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हमारे पास जीरो ना हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हो तो जनरली अगर हमारे पास जैसे देखो साइनाइड देख रहे हैं, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल मतलब हमारे पास कि एल्डिहाइड और वो कीटोन होगा। कार्बोनाइल मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, इस स्पीसीज को बोलते हैं। अब इस स्पीसीज को बोलेंगे तो या तो हमारे पास ये एल्डिहाइड होगा या तो हमारे पास कीटोन होगा। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारे पास कार्बोनाइल है, मगर इस इतने पार्ट को कार्बोनाइल बोलेंगे मगर पूरे पार्ट को नहीं बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। या तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे, जनरलाइज करेंगे तो ऐसी जैसा हमारे पास अमाइड्स भी होगा, इसी तरह हमारे पास एसिड क्लोराइड भी होगा। तो ये जो हमारे पास स्पीसीज है इनको एसिड डेरिवेटिव्स बोला जाता है, इनको कार्बोनाइल नहीं बोला जाता है। ये कार्बोनाइल कंटेन करेंगे मगर कार्बोनाइल कंपाउंड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को बोला जाता है। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन में देखें, गौर देखो, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ से दोनों देखना, कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करना चाहेगा, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा। ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव, ये
अगर नेगेटिव चाहिए उसको, अगर नेगेटिव चाहिए था इसको, नेगेटिव मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, कार्बन भी नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसको क्या मिला, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिला तो जो इसको चाहिए था वो नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो ये मॉलिक्यूल्स, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ होगा, अनस्टेबल। और अनस्टेबल है तो इसको पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहना मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। सेम चीज़ हम साइनाइड की भी बात कर सकते हैं। अगर हम साइनाइड में देखें तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव होगा, कार्बन पे भी हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, दोनों कैसा चाहेगा, नेगेटिव चार्ज रखना। मगर फिर कार्बन को क्या मिल गया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मिल गया, वो पॉजिटिव को अस्टेबल नहीं समझेगा। अगर नहीं समझेगा तो वो इसको पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव। तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। और जब न्यूक्लियोफिलिक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच करेगा। यहाँ पे पहले से नेगेटिव है तो दूसरा अटैक जो करेगा वो पॉजिटिव करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। दोनों में ही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही ऐड होगा। मगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद फिर इसमें इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो पहले इलेक्ट्रोफाइल देन न्यूक्लियोफाइल। अब अगर तीसरा केस कि अगर हमारे पास बॉन्ड जो हो वो होमोलेटिक बॉन्ड अगर हमारे पास ब्रेक हो, तो अगर होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें जनरेट क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो इस टाइप का हमारे पास इसमें कोई दो पार्ट्स नहीं होता, सिंपली हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल जब जनरेट होगा तो इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन होगा, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और इसमें हमारे पास एक ही एग्जांपल जो पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऑन अल्कीन। अल्काइंस की बात नहीं करेंगे, अल्कीन्स में। तो अल्कीन्स में हमें देखना है कि हमारे पास जो रिएक्शन थी, जो HBr का एडिशन होगा वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। हमने कुछ देर पहले पढ़ा था होमोलैटिक बॉन्ड्स जो ब्रेक होगा वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी ब्रेक कर सकता है। अब इसी रिएक्शंस को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर हमारे पास खरास इफेक्ट। यहाँ तक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन।